हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सब लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छे से हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आपको पता हो तो पहले मैं माँ काली के डिवाइन मैसेजेस इस पे अपलोड किया करती थी, लेकिन अब मैं इस पर टैरो रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ डेली। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी अलग होने वाली है और बहुत हैवी एनर्जी है। यहाँ पे जैसे आपकी सोल की एनर्जी हम इस टैरो रीडिंग में देखने वाले हैं, और जो एनर्जी मुझे मिल रही है, जैसे आप बहुत ही रेयर सोल्स हैं और ये रीडिंग भी रेयर सोल के लिए ही है। यानी कि आपका ये जो टैरो रीडिंग है, ये जो मैसेज है वो हर किसी तक नहीं पहुंचने वाला है, और हर कोई इस मैसेज को शायद समझ भी ना पाए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए ही है जिसको यूनिवर्स ने किसी बड़ी वजह से चुना है। और मे बी ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि आप शायद खुद को बहुत नॉर्मल समझते हो, लेकिन आप नॉर्मल है नहीं, और ये चीज आपको फील होती भी हो कभी कभी। आपकी जो सोल है वो रेयर सोल है ना। आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो रेयर है, आपकी स्पिरिचुअल पहचान ही रेयर है। लोग ना आपको जितना समझते हैं फ्रेंड्स, आप उससे कई ज़्यादा गहरे हैं, आप उससे कई ज़्यादा पावरफुल हैं, या ये कहूँ कि आप कई ज़्यादा अवेकन सोल हैं। और आज की इस रीडिंग में हम यही एनर्जी आपके लिए देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। सबसे पहला जो कार्ड फ्रेंड्स आपके लिए निकल के आया है वो है पेज ऑफ कप्स, है ना। ये स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी को दिखाता है फ्रेंड्स। ये जो कार्ड की एनर्जी है वो बहुत क्लियर है। यहाँ मुझे ऐसे लगता है फ्रेंड्स कि आप ना शायद चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा अलग हैं। आप में अलग ही प्रकार की एनर्जी यहाँ पे है। यानी कि आप ऐसे बच्चे रहे हो, या फिर आप ऐसे इंसान रहे हो कि आप दूसरों की तरह रिएक्ट नहीं करते थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका सोचने का नज़रिया, आपकी लाइफ को देखने का नज़रिया दूसरों के जैसा नहीं, मतलब कि आप दूसरों की तरह सोचते नहीं थे, और ना ही दूसरे की तरह आप दुनिया को भी देखते थे। क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल बहुत जल्दी टूटा था किसी भी बात पे, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आप रहे हो। क्योंकि ना आपकी जो ये सेंसिटिविटी है वो नॉर्मल नहीं है, ये डिवाइन गिफ्टेड है ना। तो पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाता है कि आपके अंदर एक ऐसी साइकिक डेप्थ है जो शायद आपने भी अभी तक खुद ही पूरा नहीं समझा है इसको, है ना। आपको ना ड्रीम्स के थ्रू मैसेज आते हो, या आप इंट्यूटिवली लोगों की एनर्जी को पढ़ लेते हो, या मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि आप किसी के भी चेहरे पर नकाब देख लेते हो ना, या फिर आप किसी को भी वाइब से पहचान लेते हो कि कौन इंसान सच्चा है और कौन आपका छुपा हुआ दुश्मन। आप ना रेयर सोल हो, क्योंकि आप दुनिया को आंखों से नहीं, बल्कि आप दुनिया को अपने दिल से और अपने इंट्यूशन से देखते हो। और ये जो है ना आपकी सबसे पहली छुपी हुई शक्ति है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या आपका रेयर गिफ्ट है। सेवन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी फ्रेंड्स आपके लिए निकल के आ रही है। यहाँ जो है ना सेवन ऑफ पेंटाकल मुझे ऐसे दर्शा रहा है जैसे आप ना उस तरह के इंसान नहीं हो फ्रेंड्स जो तुरंत ही ब्रेक हो जाए, तुरंत टूट जाए, या तुरंत गिव अप कर दे, या किसी भी बात पे तुरंत रिएक्शन दे दे। नहीं, आपकी सोल ओल्ड सोल है फ्रेंड्स। आपकी जो सोल है बहुत मेच्योर है, बहुत समझदार है, और आपका जो रेयर गिफ्ट है सेवन ऑफ पेंटाकल के साथ, मुझे ऐसे लगता है आप में पेशेंस की एनर्जी है। और ये जो है ना, ये नॉर्मल पेशेंस नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड पेशेंस है। दूसरे लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप इंतजार करना जानते हो। आपको पता होता है कि जो आपका है वो किसी भी हाल में आपसे कोई छीन नहीं सकता है।
और ये कार्ड ना मुझे बताता है कि यूनिवर्स ने ना आपको एक ऐसा गिफ्ट दिया है फ्रेंड्स, जो बहुत ही कम लोगों में होता है, यानी कि राइट टाइमिंग को पहचानने की क्षमता। आप जानते हैं कि आपको कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, किसको छोड़ना है और किसे अपने जीवन में जगह देनी है। आप वही सोल हो फ्रेंड्स, जो आज ना प्लांटिंग कर रहा है और कल वो हार्वेस्टिंग करेगा। इसलिए ना आपके जीवन में जो भी ब्लेसिंग आती है वो अचानक से नहीं आती है। शायद आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, लेकिन ये एक डिवाइन टाइमिंग पे खिलती है। दूसरों को मे बी ऐसा लगता हो इस कार्ड के साथ, जिस तरह से आप पेशेंस रखते हो, कि आप बहुत स्लो हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन हैं और ये आपकी दूसरी रेयर शक्ति है, पावर है, जो यूनिवर्स के द्वारा आपको दी गई है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ है। आई होप कि आपको कार्ड्स क्लियर नजर आ रहे होंगे। 4 ऑफ कप्स और ये जो कार्ड है मुझे ऐसे नजर आता है कि फ्रेंड्स आप ना उन लोगों में से नहीं हो जो किसी भी चीज या किसी भी इंसान को बस ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले। आपका जो सोल है ना वो बहुत सिलेक्टिव है। आपका जो हार्ट है बहुत प्योर है और आपकी इंट्यूशन भी मुझे लगता है बहुत शार्प है फ्रेंड। यूनिवर्स ने ना आपको एक रेयर गिफ्ट दिया है। आप वही एक्सेप्ट करते हैं जो आपकी सोल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है। दूसरे लोग क्या है ना चमक को देख के धोखा खा जाते हैं, लेकिन आप ना इंसान की वाइब को देख के आप पहचान देते हो। आप ना किसी भी सिचुएशन को, किसी भी रिश्ते को या फिर किसी भी ऑफर को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्योंकि देखो आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। आप ना ऑब्जर्वर हो, आप ऑब्जर्व करते हो, सेंस करते हो और फिर आप डिसाइड करते हो। ऐसे ही एनर्जी यहाँ आपकी मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये यही जो गिफ्ट है ना यूनिवर्स के द्वारा दिया गया आपको, आपको यही नेगेटिविटी से बचाता है। ये 4 ऑफ कप्स जो है ना ये कहीं न कहीं बता रहा है कि यूनिवर्स ने आपकी एनर्जी को इतना प्रोटेक्टेड रखा है कि आप ऑटोमेटिकली रॉन्ग पेपर्स या फिर ये कहूँ कि गलत अवसर या फिर कोई गलत रास्ता, जैसे इन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हो बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के, है ना। लोग ऐसा सोचते हो फ्रेंड्स कि आप एटीट्यूड दिखाते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी जो सोल है ना उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती है जिसमें अलाइनमेंट नहीं है, जो आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करता है। ये आपकी ना बहुत रेयर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है फ्रेंड। सब लोग जितना चाहते हैं उतना नहीं पाते हैं, लेकिन आपने जो छोड़ा है ना वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि यूनिवर्स आपको उससे कई ज्यादा देने वाला है। आप ना सेटल नहीं करते हो। ये आपका मुझे ऐसे लगता है थर्ड डिवाइन गिफ्ट है जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स है ना, शायद कार्ड्स आपको दिख नहीं रहे होंगे। ये देखिए पेज ऑफ सोर्स। पेज ऑफ सोर्स मुझे इसे दिखाता है कि ये कार्ड ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी ना बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत स्पिरिचुअली अलर्ट एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस अलर्टनेस आ रही है, इंटेलिजेंसी आ रही है ना। ये बहुत रेयर है फ्रेंड्स। आपके पास ना एनर्जी स्कैनिंग एबिलिटी भी है। आप बिना बोले ही जान लेते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। ये एबिलिटी ना हर किसी के पास नहीं होती है। ये ऐसा गिफ्ट है जो यूनिवर्स जो है ना सिर्फ चूजन वन सोल को ही देता है। आपको किसी के वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी वाइब से ही आप समझ जाते हैं कि कौन इंसान सच्चा है, कौन दिखावा कर रहा है या फिर कौन आपको यूज कर रहा है, कौन आपसे जेलसी रखता है या फिर कौन सिर्फ ना मास्क पहन करके अच्छा बना हुआ है आपके सामने, और कौन है जो आपकी ग्रोथ से डर रहा है या जेलसी रख रहा है ना। ये सब ना आप बिना बोले बिना पूछे बहुत आसानी से पकड़ लेते हो और यही शायद एक रीजन है कि लोग आपको ना फूल नहीं बना पाते हैं। और ये जो एनर्जी है ना ये मुझे ऐसे दिखा रही है ना कि आप ना वर्ड्स और एक्शन के बियॉन्ड भी देख पाते हो। आप एनर्जी पढ़ते हो और एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती।
जब लोग समझते हैं कि आप नेव हो, कि आप ट्रस्ट कर लोगे, कि आप नोटिस नहीं करोगे, उसी समय ना आपकी इंट्यूशन पल भर में उन लोगों की इंटेंशन को पकड़ लेती है। और एक चीज़ ये भी है कि यूनिवर्स ने आप ही को ये गिफ्ट क्यों दिया है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो सोल का मिशन है वो मुझे बड़ा लग रहा है। और जो बड़े मिशन वाले लोग हैं, हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना? उनको यूनिवर्स की तरफ से सच्चाई को पहचानने की क्षमता दी जाती है, और यही एक गिफ्ट आपके अंदर भी है। ये जो गिफ्ट है ना, पेज ऑफ सोर्स का, ये आपका प्रोटेक्शन भी है, आपकी क्लैरिटी भी है, और आपकी विक्ट्री भी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, नंबर 5, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। 8 ऑफ पेंटाकल, और ये कार्ड मुझे दिखाता है कि आपके अंदर ना मास्टरी की शक्ति है, मास्टरी की पावर है। आप किसी भी स्किल, टैलेंट, हैबिट या फिर काम में 0 से 100 तक जा सकते हो ना, सिर्फ अपने फोकस के द्वारा। और ये एनर्जी आपके अंदर है, ये आपकी रेयर सोल पावर है ना? आप दूसरों की तरह नहीं सीखते हो फ्रेंड्स, और ना ही आप दूसरों की तरह ट्राई करते हो। आप एक बार ना कमिटमेंट दे दो, तो यूनिवर्स खुद आपके हाथ पकड़कर आपको उस चीज का मास्टर बना देता है। लोग ना आपकी प्रोग्रेस देख नहीं पाते फ्रेंड्स, क्योंकि आप ना धीरे चलते हुए दिखते हो, पर अचानक से एक दिन जैसे आप डायरेक्ट टॉप पर नजर आते हो। आप लोगों की ऐसी एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना फ्रेंड्स कि आप अपने लाइफ में जो भी सीखते हैं उसमें आपकी पकड़ नेचुरल होती है, और यही चीज लोगों को आपके अंदर डर भी दिलाती है, लोगों के मन में आपका डर भी लेके आती है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं ना फ्रेंड्स कि ये इंसान अगर किसी भी चीज में हाथ डाल देना तो हमें पीछे छोड़ देगा, तो ये डर उनके मन में बना रहता है। और 8 ऑफ पेंटाकल के साथ मुझे ऐसे लगता है यूनिवर्स आपको लगातार अपग्रेड कर रहा है फ्रेंड्स। आप में ना ऐसी हिडन एबिलिटीज एक्टिवेट हो रही है फ्रेंड्स, जो लोगों की नजर में नहीं आती, लेकिन उसका इफेक्ट ना सबके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। और यही रीजन है फ्रेंड्स कि कुछ लोगों ने ना आपको बार बार ब्लॉक करने की कोशिश की, समझ रहे हैं ना? मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए, लेकिन हर बार ना आप पहले से भी ज्यादा पावरफुल वर्जन बन के उन लोगों के सामने खड़े हुए हो। और ये मुझे लगता है जो 8 ऑफ पेंटाकल, ये जो एनर्जी है ना, ये आपके पर्पस का हिस्सा है, और मुझे लगता है ये जो एनर्जी है ये चूजन वन को दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। और मुझे ऐसे लगता है ना आपके अंदर एक डिवाइन फायर है, एक डिवाइन स्पार्क है आपके अंदर, एक ऐसी आग जो इस दुनिया से नहीं आती है फ्रेंड्स। ये है ना आपके अंदर दिव्य पावर है, ये कहूँ कि एक डिवाइन स्पार्क है। ये आपकी सबसे पावरफुल हिडन एबिलिटी है। आप जिस भी आइडिया को, इंस्पिरेशन को या फिर विजन को महसूस करते हैं फ्रेंड्स, ये आपकी नहीं है, ये यूनिवर्स के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। और मुझे ऐसे लगता है कि आप ना अचानक से इंस्पायर्ड हो जाते हो, किसी अननोन डायरेक्शन, अननोन मैसेज या फिर किसी अननोन एनर्जी से, है ना? तो थोड़ा यहाँ पे आपकी फायरी एनर्जी मुझे लग रही है। लोग ऐसा सोचते भी हो कि आप रैंडमली ना डिसीजन ले लेते हो, लेकिन असल में वो ये चीज़ नहीं जानते हैं कि ये जो आपको डिसीजन की गाइडेंस मिलती है, ये आपको यूनिवर्स से मिलती है। यूनिवर्स जैसे आपको गाइड करते हैं। और ना मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो इंट्यूशन है ना वो एक्शन बेस्ड है। आप सोचते नहीं, आप इंस्टेंटली जान जाते हैं कि क्या सही है। और यही चीज लोगों को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वे आपकी ना प्लानिंग को पकड़ नहीं पाते हैं, और आप ना डायरेक्ट एक्शन मोड में चले जाते हैं। मतलब आप ज्यादा टाइम नहीं, अगर कुछ प्लानिंग है, कुछ आइडिया है, तो तुरंत आप एक्शन मोड में चले जाते हैं। और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि आप डेड सिचुएशन में भी नई एनर्जी डाल देते हो। मतलब जहाँ पर लोग हार मान लेते हैं, वहां आप नई रोशनी लेके आते हो, है ना? ये एक ना हीलर स्पार्क है फ्रेंड्स। आपके अंदर की जो ये फ्लेम है, ये क्रिएशन फ्लेम है फ्रेंड्स। और मुझे ऐसे लगता है पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली बता रहा है कि आप ना ओल्ड वर्जन में वापस नहीं जा सकते। आपका नया रास्ता यूनिवर्स के द्वारा लिखा जा चुका है। लोग आपकी ग्रोथ से डरते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है ना
कि ये इंसान अगर किसी भी चीज़ के पीछे लग गया तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। और सच्चाई भी ये है फ्रेंड्स, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके भीतर जो डिवाइन स्पार्क है, वो किसी भी बंद रास्ते को भी खोल देती है। आप ना बैरियर्स को नहीं देखते हो, आप पॉसिबिलिटीज देखते हो। यानी कि आपका जो ऑरा है वो एक आग की तरह है, जहाँ पे कोई नेगेटिविटी टिकती नहीं है और जहाँ पे जेलेसी भी जल के खत्म हो जाती है। जहाँ आपके खिलाफ उठी हुई हर कोशिश आपकी ही ग्रोथ के एक फ्यूल के रूप में बदल जाती है। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जैसे यूनिवर्स ने ना आपके हाथ में, देखो आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की एक चिंगारी आपके हाथ में दे दी हो। आप एक रास्ता खोलने वाली सोल हो फ्रेंड्स। आप लोगों को प्रेरित भी करते हो और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको शायद आपसे डर भी लगता है, क्योंकि आपकी जो वाइब है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि आप यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड हो, आप यूनिवर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हो और आप चूजन वन हो। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की जो एनर्जी है वो आपके साथ मैच की होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। बाय।